एमबीबीएस सेकंड ईयर, एमबीबीएस का एक ऐसा ईयर जब हम सीनियर बन जाते हैं, जब सबसे ज्यादा फ्री होते हैं और सबसे ज्यादा चीजें हो रही होती हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, बाहर घूमने जा रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है इस ईयर में। इस ईयर का करिकुलम भी सबसे कम होता है, तो हमें एंजॉय करने का भी भरपूर टाइम मिलता है। आज मैं आपको अपनी एमबीबीएस की सेकंड ईयर की जर्नी बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें खूब सारा मोटिवेशन मिल जाएगा नीट के लिए पढ़ने के लिए और एमबीबीएस के लिए एम करने के लिए। एंड जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि मैंने सीखा अपने सेकंड ईयर में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर एग्जाम मैं बहुत सारी चीजें सोचता था कि मुझे सेकंड ईयर में अपनी एक टीम बनानी है, मुझे अपना जूनियर्स का एक सेशन लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत सारे दिमाग में ख्याल थे। एंड जैसे ही फर्स्ट ईयर के एग्जाम एंड हुए, सबसे पहले आई वेंट फॉर अ ट्रिप विद माय फ्रेंड्स फॉर अ रिफ्रेशमेंट एंड देन आई केम बैक होम। जैसे ही मैं वापस घर आया, इट वाज द टाइम ऑफ मार्च अप्रैल ऑफ 2021 एंड दैट टाइम द थिंग व्हिच केम वाज सेकंड वेव ऑफ कोरोना। फिर से सब कुछ आना जाना बंद हो गया, कॉलेज भी ऑनलाइन लगने लगे एंड वी वर ट्रैप्ड एट आवर होम अगेन। ना इस चीज की तो आदत लग चुकी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। नाउ द थिंग व्हिच वाज इन माय माइंड ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर एग्जाम्स आल्सो, और जो कि आगे जाके और ज्यादा बढ़ती गई, वाज टू राइट माय बुक्स, दैट वाज बायोहैक एंड केमेक। तो ये चीजें कुछ ऐसी थी जो कि मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को देना चाहता था, बट मैं नहीं अपना टाइम निकाल पा रहा था। सेकंड ईयर की स्टार्टिंग वाज दैट टाइम कि मुझे सच में एक पर्टिकुलर टाइम मिला, एक महीने का आसपास का, जो मैं सोच रहा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज। शुरुआत में सोचना कि अपनी बुक लिखनी है वो समथिंग की, मतलब एक ड्रीम टाइप, मतलब कि ऐसा ना बच्चों जैसा ड्रीम है। मैंने एक बार बोला भी था अपने पापा को जाकर कि मैं किताब लिख रहा हूँ, तो मतलब एक बहुत ही फनी सा लग रहा था कि मैं किताब कैसे लिखूंगा, मैं मतलब एमबीबीएस कर रहा हूँ, किताब कैसे लिख सकता हूँ। पता नहीं क्या था यार, मन में था कि नहीं मुझे ये चीज करनी है। मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये था कि जो बायोहैक का तरीका मैं अपने नीट के टाइम पर यूज करता था पढ़ने के लिए, उसे मेरे को फिर से बच्चों को पूरा रिटर्न फॉर्मेट में देना है, वो भी फ्री में। सो आई स्टार्टेड राइटिंग बायोहैक इन लेट अप्रैल एंड 22 मई 2021 को मैंने सबसे पहली वीडियो अपने चैनल पर डाली अनाउंसिंग कि कुछ बड़ा आ रहा है। धीरे धीरे मैं उसका एक एक चैप्टर रिलीज करता गया और बायोहैक को पूरी की पूरी तरीके से फ्री में मैंने सभी बच्चों को दिया। आज भी बायोहैक का फर्स्ट एडिशन पूरी की पूरी तरीके से फ्री अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम और मेरे ऐप पर। जैसे ही मैं बायोहैक रिलीज करता गया, देयर वाज सडन डिमांड कि भैया आप केमेक भी रिलीज करो, केमेक भी बनाओ। उस टाइम पर कहीं ना कहीं मुझे टाइम निकाल पा रहा था मैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं केमेक भी लिखता हूँ। 3 मंथ के अंदर मैंने दोनों किताबें लिखी और डेली मैं 6 से 7 घंटे इस चीज को देता था। अगर आप एवरेजली देखोगे तो मैंने 5.7 पेजेस पर डे टाइप करे हैं, जिसमें से कि कई सारे ऐसे दिन भी होते थे कि मेरे एग्जाम्स होते थे तो मुझे पढ़ना होता था और फिर मुझे अगले दिन 10-10 पेजेस एक एक दिन में लिखने पड़ते थे। पता नहीं उस टाइम पे कैसे वो जोश आया था। अभी अगर मैं सोचूं ये चीज करने की तो आई डोंट थिंक मैं कर सकता हूँ, बट उस टाइम पे अलग ही जोश था कि नहीं कुछ अच्छा देना है बच्चों को। बुक कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 मंथ का ब्रेक लिया यूट्यूब से एंड मुझे सच में पता भी नहीं चला वो 1 मंथ कैसे बीत गया। इतनी सारी चीजें मुझे बुक के अलावा भी करनी थी कि थिंग्स वर नॉट लाइक बहुत ही तेजी से चल रही थी। फाइनली इन अगस्त हमारे नॉर्मल कॉलेज स्टार्ट हुए एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज फॉर सेकंड ईयर एंड दैट वाज द टाइम कि मतलब अच्छा लग रहा था यार, इतने टाइम बाद कॉलेज फिर से खुला है, बहुत मजा आ रहा था। यहाँ से मैंने सेकंड ईयर के एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। स्पेशली मुझे फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी लगी थी सेकंड ईयर में बिकॉज आई फाउंड इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑफ एमबीबीएस बिकॉज आई थिंक कि एट लास्ट हमें मेडिसिन ही देनी है एंड मेडिसिन के बारे में हमारी नॉलेज एकदम पक्की होनी चाहिए फ्रॉम यूजेस टू एडवर्स इफेक्ट टू एवरीथिंग। ऑल्सो आई यूज्ड टू मेक वेरी फनी निमोनिक्स विद माय फ्रेंड्स, तो मुझे वो बहुत मजा आता था दवाइयों के नाम याद करने में। ऑन टॉप ऑफ इट आई गॉट गुड टीचर्स ऑल्सो जिन्होंने मेरे इस इंटरेस्ट को इग्नाइट करने में बहुत मदद करी है। तो सेकंड ईयर में मैंने पहली बार कोई सब्सक्रिप्शन सर्विस ली थी जो कि थी प्रेप लेटर की एंड आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मतलब सच में ये काम आएगी मेरी या ऐसे मेरे पैसे तो बर्बाद नहीं हो जाएंगे, बट इट केम आउट रियली वेल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मैंने देखा है द फ्रिक्शन टू रीड अ बुक इज वेरी हाई इन कंपैरिजन ऑफ वाचिंग अ वीडियो। तो मुझे लाइक वीडियो में देख लेता था तो मुझे लाइक इजी लगता था, तो मैं क्या करता था सबसे पहले जब भी मैं कोई टॉपिक उठाता था तो सबसे पहले मैं वीडियो देखता था, उसके बाद बुक पढ़ता था एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता था और ये मेरा तरीका रहता था। मेरे पास प्रेप लेटर के नोट्स भी थे, तो मैं क्या करता था लाइक वीडियो तो हम बार बार नहीं दे सकते हैं बट नोट्स को मैं बार बार रीड करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता था और चीजों को याद रखने में मेरे को बहुत मदद मिलती थी। साथ ही साथ में प्रेप लेटर में इंटीग्रेटेड एसेंशियल्स करके भी एक फीचर है जो कि नेक्स्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें दो सब्जेक्ट को मिला करके डिस्कशन हुआ है किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत बढ़िया चीज है, इंटीग्रेशन किया गया है सब्जेक्ट्स का। ऐसे क्लिनिकल केस डिस्कशन है जिसमें कि क्लिनिकल केसेस के रिगार्डिंग डिस्कशन होता है, तो बहुत सारे फीचर है जो कि काम के हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम प्रेप लेटर ज्वाइन करके देख सकते हो एक बार। इसके बाद मैं एक और ट्रिप पर गया और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक ट्रिप थी बिकॉज आई वेंट इनटू अ जंगल फॉर 4 डेज एंड मैं पूरी तरह से जंगल के एनवायरमेंट में रहा और वो बहुत ही ज्यादा एक यूनिक और मजेदार एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इन नवंबर एंड दिसंबर आई वाज लाइक स्ट्रगलिंग टू बैलेंस माय यूट्यूब एंड स्टडी। दिसंबर के एंड में आई लॉन्च माय बायोहैक एंड केमेक का सेकंड एडिशन। इस तरीके से मैं जनवरी के आसपास तक मैं अपना सेकंड ईयर का सिलेबस भी खत्म कर दिया था। फेब जब आया तब आई हैड माय पीयूष और ऑल्सो मैंने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज करी थी, वो है 5 AM चैलेंज। तो मैं 21 डेज तक 5 बजे उठा था और वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। इन मार्च वी हैड होली पार्टीज एंड लॉट्स ऑफ फन और उसका ब्लॉग भी मैंने डाला था जो बहुत पसंद आया था लोगों को। अब वैसे तो हमारे सेकंड ईयर के एग्जाम अभी तक हो जाने चाहिए थे बट बिकॉज
बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना ये सब नहीं हो पाया था। सो मैंने उस टाइम पर, क्योंकि मैं थोड़ा फ्री हो गया था, तो आई डिसाइडेड कि मैं PSM का पार्ट पढ़ूंगा और उनकी वीडियोस देखूंगा प्रेप लेटर के, जितना हो सके उतना, एक हफ्ते तक। इन अप्रैल आई वेंट टू ऑरा, जो कि एम्स जोधपुर का फेस्ट है, और वो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार और अलग एक्सपीरियंस था। मेरे को याद है जब मैं वहां पे गया तो कहीं पर अगर 4-5 मिनट के लिए खड़े हो जाऊं तो मुझे कोई ना कोई मिलने आई जाता था और मेरे से बोलता था आप वही हो ना, आपको हमने यूट्यूब पर देखा है, पार्थ गोयल नाम है आपका, आपकी वीडियो हम देखते थे, अच्छी लगती थी। एंड आई वाज लाइक यार लोग मुझे इतना ज्यादा जानते हैं। इट वाज लाइक टोटली अ डिफरेंट, बहुत ही अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस था ये। इवन लोग मेरे साथ आके फोटो खिंचवा रहे थे, मेरे से बोल रहे थे आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं क्या, एंड दैट वाज समथिंग लाइक सेलिब्रिटी फील्स आ रही थी मेरे को। इसके बाद हमारी एग्जाम की डेट्स आ गई, दैट वाज फ्रॉम 7 जून। सो वी डिसाइडेड टू लाइक स्टडी, अब 2 महीने तो अच्छे से पढ़ना ही है। एंड इसके बाद जून में आया सबसे बड़ी चीज, मेरा सपना था, जो 7 जून को मेरा एग्जाम था, और उसी दिन जब मैं घर पर लौटता हूँ तो मुझे पता चलता है सिल्वर प्ले बटन आ गया है। आई डिसाइडेड टू नॉट ओपन द बॉक्स एंड आई डिसाइडेड कि मैं एग्जाम के बाद एक प्रॉपर पार्टी करूंगा, अपने जूनियर्स को बुलाऊंगा और फिर उस बॉक्स को खोलूंगा। अराउंड 2-3 वीक्स में मेरे एग्जाम एंड हुए, एंड देन आई इन्वाइटेड ऑल माई जूनियर्स एंड माई बैचमेट फॉर अ पार्टी एंड डिनर, और वो भी एक बहुत ही फन और मजेदार एक्सपीरियंस था। बहुत मजे किए हमने उस दिन। एंड दिस हाउ माय सेकंड ईयर एंडेड। एंड अगर तुम्हें ये जानना है कि मेरे क्या क्या रिग्रेट्स हैं MBBS में, जो कि तुम्हारे भी हो सकते हैं शायद, तो ये वाली वीडियो देखो।